हेलो दोस्तों, नमस्ते, राम राम। मैं हूं अमित चौधरी। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अमित सर जीके में। तो आज हम जियोग्राफी के सेकंड पार्ट पर मतलब कि 10th क्लास का 7th चैप्टर है। फर्स्ट पार्ट आपको करा चुका हूं कल। आखिरी चैप्टर है, सेकंड पार्ट आज मैं आपको कराने जा रहा हूं। और कल हम डिस्कस कर चुके हैं आपके परिवहन के कुछ पार्टों को, जिसमें हम एक मिनट परिवहन के रेल परिवहन, वायु परिवहन, जल परिवहन के बारे में जान चुके हैं। आज हम जानेंगे संचार सेवाएं और विद क्वेश्चन के साथ ये कंप्लीट क्लास होगी आज। ठीक है, तो सीधा चलते हैं अपने संचार सेवाओं की तरफ स्लाइड पर, जिसमें कोई दिक्कत न होगी आपको समझने में भी। अगर कहीं पर कोई भी किसी प्रकार से आपको कोई समस्या आ रही हो, कृपया करके इन कमेंट में मुझे बता दिया करो कि यहाँ से सर ये प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, अब आपके पेपर आने वाले हैं, कुछ ही समय रह रहा है। ठीक है, प्रॉपर तरीके से समझेंगे संचार सेवाएं क्या है, कम्युनिकेशन सर्विसेज क्या है। भारत में टेलीफोन, रेडियो, प्रेस, फिल्म और टेलीफोन आदि द्वारा निजी दूरसंचार और जनसंचार की सुविधाएं उपलब्ध है। ठीक है, भारतीय डाक सेवा का नेटवर्क दुनिया में सबसे बड़ा है और डाक से पार्सल और चिट्ठियां भेजी जाती हैं। कार्ड और लिफाफों को फर्स्ट क्लास मेल माना जाता है, उन्हें हवाई जहाज से भी भेजा जाता है। बुक पैकेट, अखबार, पत्रिकाओं को सेकंड क्लास मेल में का दर्जा दिया जाता है, उन्हें भू परिवहन और जल परिवहन द्वारा भेजा जाता है। ठीक है, बड़े शहरों और महानगरों में तेजी से डाक पहुंचाने के लिए हाल ही में 6 चैनलों की शुरुआत की गई है। इन चैनलों का नाम है राजधानी चैनल, मेट्रो चैनल, ग्रीन चैनल, बिजनेस चैनल, ब्लैक चैनल और पेरियोडिक चैनल। मैं आपको प्रॉपर तरीके से सभी चीजों को ले आया हूं। पूछ सकता है कि ये किसके आधारित है, किसके अंडर आते हैं। ठीक है, टेलीफोन के बारे में, भारत का टेलीफोन नेटवर्क एशिया के सब बड़े नेटवर्कों में से एक है और जमीनी स्तर से लेकर ऊंचे स्तर तक सूचना के प्रसारण को सुलभ बनाना जरूरी होता है। इसी उद्देश्य से सरकार ने देश के हर गांव में 24 घंटे एसटीडी लगाई हुई है और सुविधा ने प्रदान दिया है। पूरे भारत में एसटीडी की कॉल को दरें एक समान है। यह सब स्पेस टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से परस्पर तालमेल के कारण संभव हो पाए। ये सारी चीजें तो बाद में, आजकल तो फोन इतने तगड़े हो गए, एसटीडी कौन जा रहा है, तो भूल कोई कैसे पूछोगे ना एसटीडी की फुल फॉर्म क्या है, तुम ही बता दो इन कमेंट में एसटीडी फुल फॉर्म। मोबाइल टेलीफोन, भारत का मोबाइल नेटवर्क दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ रहा है। मोबाइल फोन ने भारत में बिजनेस करने के तरीके बदल दिए। अब तो छोटी कारोबारी में मोबाइल फोन से जुड़े होने के कारण बेहतर व्यवसाय कर पा रहे हैं। जनसंचार से लोगों का मनोरंजन करता है, उन्हें सरकार की योजनाओं, कार्यकलापों के बारे में जानकारी देता है। रेडियो, टेलीविजन, अखबार, पत्रिका, किताब, फिल्म जनसंचार के साधन है। आकाशवाणी से विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम प्रसारित होते हैं। ये कार्यक्रम विभिन्न क्षेत्रों और स्थानीय भाषाओं में होते हैं। पूरे भारत में फैले विविध प्रकार के लोगों तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें इंपोर्टेंट है, देख लेना। थोड़ा सा मैं डिटेल वाइज आपको दिमाग में फीड कर रहा हूँ चीजें। भारत का राष्ट्रीय टेलीविजन चैनल दूरदर्शन विश्व के कुछ बड़े नेटवर्क में से एक है। दूरदर्शन पर मनोरंजन, शिक्षा, खेलकूद आदि संबंधित कई प्रकार के कार्यक्रम प्रसारित होते हैं। इनके अलावा में भारत में कई प्राइवेट टेलीविजन चैनल और रेडियो चैनल स्थित है और आप पता भी होगी इन चीजों की सब चीज। ठीक है, ये राष्ट्रीय राजमार्ग 8 आपातकालीन कॉल बैग्स आपके सामने है। ठीक है, ये ओवर गिर रहा है। ठीक है, उसके टायर में गाड़ी में पंचर होगा, डाल रहा हूं। समाचार पत्र, भारत में भारी संख्या में अखबार और पत्रिकाओं को प्रकाशित होती है। भारत में लगभग 100 भाषाएं और बोली अखबार में निकलती हैं। ठीक है, हिंदी भाषा में सबसे अधिक अखबार प्रकाशित होते हैं, उसके बाद अंग्रेजी, उर्दू अखबारों में नंबर आता है। ठीक है, फिल्म, पूरे विश्व में भारत में सबसे ज्यादा फिल्में बनती हैं और भारत में फीचर फिल्म, लघु फिल्म, वृत्त चित्र बनते हैं। सेंट्रल बोर्ड के ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन भारतीय और विदेशी फिल्मों को सर्टिफिकेट करने की काम करती है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, इंटरनेशनल ट्रेड, दो देशों के बीच के व्यापार को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहा जाता है। किसी भी देश के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में उस देश की समृद्धि का आकलन किया जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को देश की अर्थव्यवस्था का बैरोमीटर भी माना जाता है। निर्यात और आयात क्या है? जब सामान देश से बाहर व्यापार के लिए जाता है इसे निर्यात कहा जाता है। बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं। आयात का मतलब आना, निर्यात का मतलब जाना। जब बाहर के सामान देश में व्यापार के लिए आता है तो उसे आयात कहा जाता है। समझ गया आज निर्यात और आयात में अंतर समझ गए होगे। नेक्स्ट है आपके सामने व्यापार संतुलन।
किसी भी देश के निर्यात आयात में अंतर को व्यापार संतुलन कहा जाता है और व्यापार संतुलन अनुकूल होने की स्थिति में आयात की तुलना में निर्यात अधिक होता है। व्यापार संतुलन प्रतिकूल होने की स्थिति में निर्यात की तुलना में आयात अधिक होता है। ठीक है, इस द्वारा रिपीट हो गया। बस कहने का मतलब ये है कि आयात कम हो, निर्यात ज्यादा हो, तभी हमारा व्यापार संतुलन होगा और इकोनॉमी दृष्टि बहुत तेजी से वृद्धि करेगी। ठीक है, ये आपके सामने कृषि उत्पाद, खनिज जवाहरात, रसायन इंजीनियरिंग उत्पाद, पेट्रोल उत्पाद, ये आपके सामने निर्यात शेयर है। ठीक है मेरे भाई। नेक्स्ट है आपके सामने भारत के मुख्य आयात देख लो। पेट्रोल उत्पाद, मोतियों, कीमत पत्थर, अकार्बनिक रसायन, कोयला, कोक, ब्रिकेट, मशीन, ये सभी चीजें ये आपके आयात के शेयर है। ठीक है, ये सभी चीजें इंपॉर्टेंट है, जानने योग्य है और आप इन चीजों को देख लेना। एक बार आपके दिमाग में फीड होनी जानी चाहिए चीजें कि क्या क्या चीजें निर्यात हो रही है, क्या क्या चीजें आयात हो रही है। ठीक है, एक समूह के तौर पर भारी वस्तुओं को आयात वृद्धि हुई और इसका शेयर कुल आयात 39.09% है। इस समय समूह में उर्वरक 67 पॉइंट कुछ है, अनाज 25 पॉइंट कुछ है और खाद्य तेल 7 पॉइंट कुछ है और न्यूज प्रिंट 5 दशमलव कुछ है। ठीक है, पिछले 15 साल में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में जबरदस्त बदलाव आया है। अब वस्तुओं के आदान प्रदान की तुलना में सूचना, ज्ञान और प्रौद्योगिकी आदान प्रदान अधिक बढ़ गई है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आज भारत का एक सॉफ्टवेयर महाशक्ति के रूप में जाना जाता है। क्या? भारत का। ठीक है, अब पर्यटन एक व्यापार के रूप में है, जैसे कि 2003 की तुलना में 2004 में विदेशी पर्यटकों की संख्या में 23.5% वृद्धि हुई थी। इससे विदेशी मुद्रा भंडार में 21.828 करोड़ रुपए आई और भारत में हर वर्ष 2.6 मिलियन विदेशी पर्यटक आते हैं और पर्यटन उद्योग में 15 मिलियन लोग सीधे तौर पर लगे हुए हैं। ठीक है, पर्यटन से लाभ कैसे हैं, जैसे कि राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बढ़ावा देता है। ठीक है, यह स्थानीय हस्तकला और संस्कृति को बढ़ावा देता है। पर्यटन के द्वारा दूसरे देशों के लोग हमारी संस्कृति और विरासत को समझ पाते हैं। ठीक है, ये बहुत जरूरी चीजें हैं। ठीक है, और ये चीजें होनी भी चाहिए। ठीक है, अपनी संस्कृति को दिखाना और बांटना और समझाना सभी चीजों को, तो ये बहुत ही अच्छा होगा। ठीक है, और पर्यटन आएंगे हमारे देश में इन चीजों को देखने के लिए, समझने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट तो अभी क्लास खत्म होती है। ठीक है, चैप्टर समाप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न में से किस प्रकार की सड़कों को प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत विशेष प्रोत्साहन मिला है? राष्ट्रीय राजमार्ग को नहीं, ये मैंने कल बताई आपको, तो सी इज द राइट आंसर हो जाता है, ग्रामीण सड़कों को। ठीक है, सी देवी रफ्तार। भारत की पहली ट्रेन कब और किन दो स्टेशनों के बीच शुरू हुई थी? कोलकाता से रानीगंज या मुंबई से ठाणे? इसकी तो सबको पता होगी, मुंबई से ठाणे इज द राइट आंसर। ठीक है, सिंपल है, पूछ भी लेता है सिंपल से सिंपल आंसर को। ठीक है, इनमें से कौन उत्तरी भारत का सबसे व्यस्त रेलवे जंक्शन है? अब उत्तरी भारत की बात हुई है, उत्तर भारत की मतलब अपनी तरफ। ठीक है, नॉर्थ इंडिया की बात हुई है, अंबाला, नई दिल्ली, लखनऊ, अमृतसर। तो नई दिल्ली तो सबसे बेस्ट, ये विजय है। ठीक है, स्टेशन। निम्न में से कौन सा पतन पूर्वी तट पर स्थित है जो अथय स्थलीय और अधिकांश गहराई का पतन है तथा पूर्ण सुरक्षित है? चेन्नई, पारादीप, तूतीकोरिन, विशाखापट्टनम। डी इज द राइट आंसर है। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन को पेपर उसको लेकर के। ठीक है, निम्न में से कौन से दो दूरस्थ स्थान स्थित स्थान पूर्वी पश्चिमी गलियारे को आपस में जोड़ते हैं? ये देखा, पूर्व पश्चिम गलियारे। अब जिस बच्चे ने ये समझी है कल चीज, वो आज तुरंत दे देगा। तो सिलचर पोरबंदर इज द राइट आंसर है, पूर्व पश्चिम की बात हुई है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी हमारे देश की प्राथमिक सड़क प्रणाली है? राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य जला सड़क। अब राष्ट्रीय राजमार्ग तो आप समझ भी गए होंगे कि प्राथमिक, तो पूछ लिया आपके, ना कि द्वितीयक। तो चलो द्वितीयक और तृतीयक बताओ। एसटीडी किसे कहते हैं? सब्सक्राइब ट्रैक डायलिंग, स्पीड टेलीफोन डायलिंग, स्पीड पोस्ट या सब्टी डायलिंग? तो सब्सक्राइबर ट्रैक डायलिंग इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ए इज द राइट आंसर। मैंने पूछा था एसटीडी की फुल फॉर्म, अभी तक किसी बच्चे ने कमेंट नहीं की होगी। ठीक है, नेक्स्ट है, उत्तरी रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? श्रीनगर, भोपाल, दिल्ली, बेंगलोर। तो दिल्ली में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है, राष्ट्रीय जलमार्ग की संख्या 1 निम्न में से किन स्थानों के बीच नौका गम्य है? इलाहाबाद व हल्दिया, इलाहाबाद व हल्दिया इज द राइट आंसर। इनमें से इसको भारतीय डाक संचार तंत्र में प्रथम श्रेणी के डाक समझा जाता है, कार्ड और लिफाफे को। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है आपसे, मैंने प्रॉपर अभी क्लास में बताया आपको। ठीक है, नेक्स्ट आपके सामने 11th क्वेश्चन, इनमें से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग देश में सबसे लंबा है? राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8, 7, 4 या 2? तो 7 इज द राइट आंसर। अब आपको ये पता लगाना है कि इस
राष्ट्रीय राजमार्ग में कौन कौन से और राजमार्ग जुड़ चुके हैं अभी फिलहाल। ठीक है, उत्तर दक्षिण गलियारा किन दो अंतिम सिरों को नगरों को जोड़ता। उत्तर और दक्षिण की बात अमृतसर और कन्याकुमारी गलत, श्रीनगर और कन्याकुमारी इज द राइट आंसर, या श्रीनगर और तिरुवनंतपुरम इज द राइट आंसर, या श्रीनगर और तूतीकोरिन इज द राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाता है सी। ठीक है, तो और बाकी सभी गलत हो जाते हैं। सी इज द राइट आंसर, श्रीनगर और तिरुवनंतपुरम कर लेना, कभी कन्याकुमारी करके आ जाओ। ठीक है मेरे भाई। नेक्स्ट है 13 क्वेश्चन, किस क्षेत्र में विशेष प्रावधान के माध्यम से वायु यात्रा को आम जनता तक पहुंचाया गया है। उत्तरी पूर्वी राज्य है, उत्तर राज्य है, दक्षिणी राज्य है, दक्षिणी पश्चिमी राज्य है। उत्तरी पूर्वी राज्य इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर हो जाता है। ठीक है मेरे भाई। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री पतन लोहा हस्तक की निर्यात के संदर्भ में, तो वह महामार्गो इज द राइट आंसर, और सभी गलत हो जाते हैं। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है महामार्गो, ये नया है बिल्कुल क्वेश्चन आपके लिए। ठीक है, पूछ भी सकता है इसको। दिल्ली और अमृतसर के किस राजमार्ग को आपस में जोड़ते हैं। राज्य राजमार्ग एक है इसका। ठीक है, सी ये दे रखा। ठीक है, तो नेक्स्ट है आपके सामने, पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड किन को अपनी सेवाएं प्रदान कर रहा है। तेल और प्राकृतिक गैस आयोग, या रक्षा मंत्रालय, सेना, और सभी गलत हो जाते हैं। ए इज द राइट आंसर। भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार के संचार सेवा दुनिया में सबसे बड़ी है। डाक या टेलीविजन, इंटरनेट या रेडियो, तो डाक इज द राइट आंसर है अभी तो फिलहाल। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा परिवहन सबसे सस्ता साधन है, तो वो जल मार्ग है, जैसे कि मैंने आपको बताया था जल मार्ग इज द राइट आंसर हो जाता है, और सभी गलत हो जाते हैं। ठीक है, तो जल मार्ग इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 19 क्वेश्चन है, हाल के वर्षों में भारत इनमें से किसके निर्यात के माध्यम से सबसे ज्यादा विदेशी मुद्रा अर्जित कर रहा है। आयस्क और खनिजों, सूचना और प्रौद्योगिकी, जैसे अभी बताया मैंने सूचना प्रौद्योगिकी, जिसने अभी क्लास ली वो तुरंत क्वेश्चन का आंसर दे रहा होगा। ठीक है, भारत में प्रकाशित समाचार पत्रों की सबसे बड़ी संख्या निम्नलिखित में से किस भाषा में है। हिंदी में, अंग्रेजी में, उर्दू में, मराठी में, तो हिंदी में। ठीक है, ए इज द राइट आंसर। ठीक है, अभी तक की जो भी क्लास मैंने करवाई है, जितनी भी है ज्योग्राफी के अंतर्गत, किसी भी भाई को समझ में आई होगी तो मुझे इन कमेंट मुझे बता देना कि सर वहां से ये चैप्टर मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि आज 7th क्लास समाप्त हो चुकी है, मतलब 10th क्लास ज्योग्राफी का भी अंतिम दिन है आज। और बहुत अच्छे तरीके से आप भाइयों ने बहुत ही अच्छा सपोर्ट दिया मुझे, मेरी क्लासों को देखा। अब आगे हम क्या करने वाले, बिल्कुल नया और बिल्कुल अच्छे तरीके से पूरा डिटेल, जब तक आपके पेपर नहीं आ जाते तब तक आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया बैच लेकर आ रहा हूँ। बैच तो नहीं, उसमें बस आपके लिए बिल्कुल प्योर चीज लेकर आ रहा हूँ, जिसमें आपको मजा आ जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ मैं अपने भाइयों से नमस्ते, राम राम और जय हिंद, जय भारत। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो और सभी भाइयों को फैला दो। सिर्फ एक यूट्यूब चैनल है जो बिल्कुल फ्री दे रहा है सब कुछ। ठीक है।